विक्रम हियर। यार, जब पूरा दुनिया में केओस चल रहा है, रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट टेंशंस, चाइना का ड्रामा, टैब इंडिया का इकोनॉमी क्या कर रहा है? रिसिलियंट मतलब इंडिया बैड एस है इकोनॉमिक फ्रंट पे। आज इसका मतलब समझेंगे और देखेंगे कि ये असली बढ़िया न्यूज़ क्यों है तुम्हारे लिए। सीधी बात करो, सही बात सुनो। चलो शुरू करते हैं। देखो यार, पिछले 2 साल में दुनिया ने काफी कुछ देखा है। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तब स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो गए द ग्लोबली। इन्फ्लेशन आसमां टच कर गई। सप्लाई चेन्स कंप्लीटली ब्रोकन हो गई। यूरोप रिसेशन के करीब चला गया। अमेरिका भी जाटा जाटा रह गया। यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स 5.25 से 5.50% तक ले गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और इंडिया के लिए ये पीरियड कंप्लीटली अलग था। जब अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे 2023 में, सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस, तब भी इंडिया स्टेबल था। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था। आरबीआई ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। करेंसी स्टेबल रखा था। और अब 2024 के एंड में जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंस्पायर करते हैं। तो यार, अभी रिसेंटली आरबीआई और इकोनॉमिक एनालिस्ट्स ने जो डेटा रिलीज किया है, उसमें क्लियरली दिखा कि इंडियन इकोनॉमी रिसिलियंट बचा है जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बीच में। मतलब क्या हुआ स्पेसिफिकली? इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल रेंज में है, अराउंड 3.5 से 4.2%। जीडीपी ग्रोथ अभी भी सॉलिड है, एस्टिमेट में 6.5 से 7% एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट हो रही है नेक्स्ट क्वार्टर्स में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $645 बिलियन है, ये हाईएस्ट फिगर है इंडिया के हिस्ट्री में। मतलब इंडिया के पास कुशन है एनी इमरजेंसी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक्चुअल रिजल्ट्स दे रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस भी कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग है। लास्ट मंथ 210 बिलियन रुपीस से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ, ये क्लियर साइन है कि कंजम्पशन स्ट्रेंथ में है इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैनेजेबल लेवल्स पे है। वेज ग्रोथ डिसेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी भी इंडिया में आ रही है। कंपनीज अभी भी इंडिया में फैसिलिटीज सेटअप कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चाइना। ये बड़ी बात है। अब विक्रम का पर्सनल एनालिसिस सुनो। सबको लगता है इकोनॉमिक रेजिलियंस मतलब बस नंबर्स। गलत। ये एक्चुअली सिस्टम की स्ट्रेंथ है। देखो, जब दुनिया के पास काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑयल प्राइस स्पाइक्स, ट्रेड वॉर्स, तब जब भी कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में टिपिकली पैनिक होता है। बट इंडिया में क्या हो रहा है? आरबीआई एक्टिवली मैनेज कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन है। फिस्कल मैनेजमेंट बिल्कुल टाइट है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रेंथ है। मतलब इंडिया बाहर के फ्लक्चुएशंस पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका कोलैप्स हो सकता है, यूरोप क्राइसिस में जा सकता है, बट इंडिया का एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है जो इंटरनली कंज्यूम कर रहा है। ये सस्टेनेबल ग्रोथ का फॉर्मूला है यार। दूसरी बात, इन्फ्लेशन सिचुएशन। ग्लोबल में अभी भी फूड प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस वॉलेटाइल है। बट इंडिया ने डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रखा है। आरबीआई ने हॉकिश स्टांस ली थी 2022-23 में जैब कंट्रोल करना था, और अब फ्लेक्सिबल हो गया है ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए। ये बैलेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट है, पर इंडिया कर रहा है। तीसरी बात, करेंसी स्टेबिलिटी। रूपी फ्लक्चुएट होता है बिल्कुल, पर ड्रामेटिकली नहीं। व्हाई? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स बीएचटी स्ट्रॉन्ग है और इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल है।
जैब टर्की का लीरा कोलैप्स हुआ, अर्जेंटीना का पेसो कोलैप्स हुआ, तब इंडिया स्टेबल था क्योंकि फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग था। अब आगे क्या होगा यार? Q3 और Q4 2024-25 में देखो, इंडिया के पास सॉलिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बना रहा है। इलेक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया। गवर्नमेंट अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज्ड हो गई। रेलवे प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सब चालू है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन भी एग्रेसिव है। और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ रिलायबल इकोनॉमी बन रहा है। कंपनीज अमेरिका से इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग ये ट्रेंड्स इंडिया को बेनिफिट दे रहे हैं। एक साल में देखो, इंडिया की ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। क्या रिस्क्स है? हाँ है। ग्लोबल रिसेशन आए तो एक्सपोर्ट अफेक्टेड होगी। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो जाए तो इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा। मॉनसून अगर फेल हो तो एग्रीकल्चर सफर करेगा। लेकिन ओवरऑल बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया एब्जॉर्ब कर सकता है टेम्परेरी शॉक्स को। यार, ये बात समझने के लिए रेगुलर अपडेट्स चाहिए। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। इंडिया का इकोनॉमिक स्टोरी इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपके करियर चॉइसेस, आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए। हर वीक हम डीप डाइव करते हैं इंडिया के इकोनॉमी, जो पॉलिटिक्स और इम्पैक्ट जो तुम्हारे लाइफ पे पड़ेगा। लाइक, कमेंट, शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, क्योंकि इकोनॉमी में टाइमिंग सब कुछ है। अब हो गया तो पढ़ा, नहीं तो रिग्रेट। सब्सक्राइब करो अभी। धन्यवाद यार।